बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ेर, आपको स्पोर्ट्स में वेलकम कहता हूं और आप T20 वर्ल्ड को स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। पहला सेमीफाइनल हुआ जी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इसको लेके कि बड़ा अच्छा मुकाबला होगा, बट टोटली ये वन साइडेड अफेयर रहा। साउथ अफ्रीका ने 9 विकेटों से ये विक्ट्री अपने नाम की और पहली दफ़ा वो किसी भी ICC इवेंट में फ़ाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। ये ओबियसली उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अफगानिस्तान के हवाले से बात करें तो ओबियसली उनके लिए सेमीफाइनल खेलना भी बहुत बड़ा एजाज़ था, बहुत बड़ा प्राइड थी, बट कहीं ना कहीं वो शायद ओवर एक्साइटमेंट कहना चाहिए, उसी एक्साइटमेंट के चक्कर में शायद वो उस गेम्स में आ नहीं सके और टोटल वन साइडेड फेयर हो गया। और पहले खेलते हुए उन्होंने टॉस जीता, पहले बैटिंग की और पूरी टीम 56 पे आउट हो गई। ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी सेमीफाइनल के लिहाज से पोर परफॉर्मेंस थी और बड़ा आसानी से 1 विकेट के नुकसान पे साउथ अफ्रीका ने ये चेस कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल भी खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो भी 7:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक स्टार्ट होगा। दोनों में डिटेल में बात करते हैं। हमें पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है आप? कैसे? अजहर भाई आपको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अजहर भाई, जिस तरह मैंने कल स्टार्ट शो का किया था और रात को भी हम यही बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं आई पर्सनली फील कि कई दफ़ा आपको वो मिल जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो आप उसी वो मस्ती में रहते हैं, उसी जुबिलेशन एक्साइटमेंट के फ्लो के अंदर ही आप रहते हैं। और मैंने जब वो कल उनकी वीडियोस देखी तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ये तो अब अगर 24 घंटे से लड़के सो नहीं रहे, एंजॉय करते जा रहे हैं, सेलिब्रेशन में है। आपका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मिल गया, आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे ठीक है आपका बनता है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ आपका वेट कर रही है। सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का आप खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप का है, तो क्या आपको लगता है कि स्किल लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों टीमों में, या आपको लगता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि शायद वो उस फ्लो में आ ही नहीं सके, खुद समझ ही नहीं सके कि हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं और हम जीत भी सकते हैं? उन्होंने समझा बस दैट इज़ एनफ, वो कंप्लेसेंट हो गए। देखिए, एक बात तो हमें ये माननी पड़ेगी कि उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जब आप कोई चीज़, जैसे आप बैट्समैन को समझ, उसने 100 कर लिए, लेकिन अभी आपकी इनिंग बाकी होती है। Yes. और हमेशा आप 100 पे बैटिंग नहीं कर रहे होते। आप हमेशा याद करते हैं यार, 0 से स्टार्ट करना पड़ता है हर दफ़ा। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ बड़े रन बनाऊँ जी। 200 नहीं तो 150 पौने 200 करूँ, ताकि अगली दफ़ा जब मैंने बैटिंग करने जाना तो मैं 0 पे आऊँगा। इसी तरह ये है कि जब टूर्नामेंट में आप सेमीफाइनल में पहुँच जाते हैं ना, पहली दफ़ा आए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कंट्री बहुत खुश होगी, प्लेयर्स बहुत खुश हैं। लेकिन आप ये देखें कि दोबारा सेमीफाइनल में आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप आगे हैं तो कोशिश ये करें कि मैक्सिमाइज़ करें इस टूर्नामेंट को। अगले टूर्नामेंट किसने देखा, यू नेवर नो, आपको चांस ही ना मिले, कोई टीम आने ना दे जी। तो आई थिंक कि थोड़ा सा उनको फोकस और रहना चाहिए था। बट मैं ये भी नहीं कहता कि आज की परफॉर्मेंस सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन है। हमने डिस्कस की थी पहले भी कि जब इनके मेन प्लेयर्स जल्दी आउट होंगे, गुरबाज और इब्राहिम जरदान, तो इनको स्ट्रगल होगी। और वो ऐसा ही हुआ है कि जितने रन्स वो उनके पार्टनरशिप के बाद बना रहे थे, उन्होंने उतने ही बनाए। जी। तो उन्होंने आज में एक ने 0 किया और एक ने 5 किए, ऐसे ही। तो उसके बाद जितने वो बनाते थे उतने ही बनाए। लेकिन आज की पिच की बात भी की जाए तो टफ पिच थी टू बैट ऑन, और स्पेशली अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइक साउथ अफ्रीका, जिनकी पेस 140 से 150 के अराउंड सबकी है। जैनसन की हाइट है और उस पर जब ऑफ द पिच बॉल डिविएट कर रहा हो, एक्स्ट्रा बाउंस ले रहा हो, कभी थोड़ा नीचे रह रहा हो, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगेन अगर उनके ओपनर्स जब भी आउट होने थे, हमें था कि इनसे बहुत बड़ा टोटल नहीं होगा, या इवन इतना भी शायद ना हो जिससे ये कम्पीट कर सकें। तो वही हुआ, उनके टॉप स्कोरर्स आउट हुए और देवर नो वेयर इन द गेम। ये चीज़ उनको देखनी चाहिए थी कि हम ठीक है यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन जो भी मैच जीते हैं, हमारा एक आइडियल सिनेरियो बना तो हम जीते हैं। अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका के मुकाबले में मच लेस स्किल्ड साइड थी इन टर्म्स ऑफ अगर कम्बिनेशन देखा जाए। अब साउथ अफ्रीका के पास तमाम जिसको कहते हैं ना एस्पेक्ट ऑफ द गेम कवर्ड थे, तो देवर फेवरेट एनीवे, और लेकिन उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। और आई फील कि थोड़ा सा कि सेमीफाइनल फीका फीका सा नज़र आया। अगर क्लोज मैच होता तो ज़्यादा मज़ा आता देखने। अच्छा, ये बात हमने बड़ी दफ़ा की और आपने भी अभी थोड़ा जिक्र किया, आप 2-3 प्लेयरों के ऊपर मैच तो जीत सकते हैं, टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। और ये हमें लगता था कि कहीं ना कहीं अच्छी जब साइड आएगी, आपका जिसे फ्लूक कहना चाहिए या अच्छी क्रिकेट खेली, दोनों डिबेटेबल बात है, कंसिस्टेंट नहीं आप रह सकते, इवेंट नहीं जीता जा सकता। अब एक राशिद खान या आप फजल फरूकी के ऊपर या बैटर के ऊपर ख़ास तौर पे बात करें, तो किस तरह
आप 2 बैटर के ऊपर पूरा इवेंट रिलाई कर रहे हैं कि आप इवेंट ले जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल में ये तो क्रेडिट उनका देना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, मतलब कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और अच्छी क्रिकेट खेल के वो पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो क्रिकेट तो उन्होंने अच्छी खेली है। लेकिन वही बात है ना कि आप जब चैम्पियन टीम तभी बनते हैं जब आपके पास पूरी टीम परफॉर्म करने वाली हो। आप दो या चार प्लेयरों पे नहीं जीत सकते। और इवन के बॉलिंग अटैक मैं समझता हूँ उनका मोर कंप्लीट देन देयर बैटिंग लाइनअप, और इस वजह से जब भी आपकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी होगी तो आपके टूर्नामेंट में अच्छा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखा वो 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी कर गए अच्छा, और इधर भी कर गए, क्योंकि जब भी आप स्कोर करेंगे आप दूसरी टीम को मसला डालेंगे। तो आई थिंक काफ़ी हद तक उनकी बॉलिंग तो कंप्लीट है, लेकिन बैटिंग उस तरह कंप्लीट नहीं है। और जो उनके मेन प्लेयर्स थे लाइक नबी वगैरह, वो अब आहिस्ता आहिस्ता उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और बाकी बैटर्स जो हैं थोड़ा सा पोटेंशियल तो दिखाते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर रहे एज ए बैटर। तो थोड़ा सा लम्हे फिक्री है अफ़गानिस्तान के लिए कि अगर उन्होंने टॉप टूर्नामेंट्स जीतने हैं और कंसिस्टेंट रहना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको तमाम जो खाने हैं ना वो पूरे करने पड़ेंगे अपनी टीम में। बिल्कुल अज़हर भाई, आपका ओपिनियन भी लेते हैं। जिस तरह हमने जिक्र किया कि ये एक्साइटमेंट उनकी कुछ ज़्यादा लग रही थी, ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंड के रियलाइज़ करते हैं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी पिछले 2 डेकेड की एफर्ट कह लें तो वो एक तरह की आपकी कंप्लीट हुई, नेशन के लिए प्राइड। बट कहीं ना कहीं आपको मोमेंट में रहना भी पड़ता है। आपको एक अच्छे प्लेयर और बड़ी टीम और बड़े प्लेयर में यही फ़र्क होता है कि वो अंडरस्टैंड करता है। और अगर मैं कंपैरिजन में देखूं, बड़ा मैं क्लोजली देखता रहा कि साउथ अफ्रीका ने भी समहाउ वही बार अचीव किया जो इन्होंने किया, शायद उससे भी बड़ा, कि वो फाइनल की जो एक जिंक्स अटैच थी कि नहीं कर पा रहे, उन्होंने कोई एक्साइटमेंट शो नहीं की। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो हर एज ए टीम बनता है, लेकिन बड़े काम कंपोज रहे, कोई रिएक्ट इस तरह का नहीं किया जिस तरह वन साइडेड अफेयर कर दिया था उन्होंने बॉलिंग के अंदर ही। तो ये जो माइंड सेट है, ये आपकी नज़र में कितना इंपॉर्टेंट रखता है और क्या फैक्टर आपको लगते हैं इनकी डिफीट के आज? आई थिंक जितनी भी चैम्पियन टीम्स हैं, जिस तरह इवन माजी में भी जाते हैं, चाहे इंग्लैंड 2019 की वर्ल्ड कप चैम्पियंस थे, या इंग्लैंड 2022 के T20 के वर्ल्ड कप चैम्पियंस थे, या ऑस्ट्रेलिया, आप जितने मर्जी बेशुमार देख लें, उनका एक जो कंसिस्टेंसी उनकी एटीट्यूड या अप्रोच पर नज़र आती थी कि वो अगर ग्राउंड में उतरते थे तो उनका सेट पैटर्न था कि हमने ये टूर्नामेंट में आए तो हम जीतने के लिए आए हैं। विक्ट्रीज अगर उन्हें ऑन द वे मिलती थी तो वो एक उसको इन्जॉय करते थे विक्ट्री को, लेकिन उस एक्साइटमेंट में या कंप्लेसेंसी में बहुत ज़्यादा आगे नहीं चले जाते थे। वो बिल्कुल बैलेंस उनका अप्रोच होता था, और वो आखिरी मैच तक उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट नज़र आता था। तो जो चैम्पियंस के लिए इवन अभी आप देख लें, जिस तरह इंडिया है या इंग्लैंड है, उन्होंने भी अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है तो उनको भी यही अप्रोच है कि हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, लेकिन अभी हमारे सामने जो बड़ा माइलस्टोन है जिसके लिए हम ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं वो अभी भी बाकी है। तो इस तरह का अप्रोच आपको चाहिए होता है बड़े टूर्नामेंट्स जीतने के लिए। तो अभी हम देखें कि जो सुबह वाला मैच था या कल वाला, अगर हम उनके हिसाब से चलें तो उसमें आपको जितना क्रेडिट आप दे सकते हो साउथ अफ्रीका की पेस बॉलिंग का, वो कम है। उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, अमेजिंग किस्म का कंडीशंस को फुली एक्सप्लॉइट किया। कंडीशंस जो थे उनके लिए साजगारी कंडीशंस थे, पिच ऐसी थी जिसमें अनइवन बाउंस था और नेचुरल डिविएशन भी बहुत ज़्यादा थी, तो लेकिन उन्होंने उसको फुली एक्सप्लॉइट किया अंडर लाइट्स। वैसे ही फास्ट बॉलिंग को अंडर लाइट्स खेलना ज़रा जहाँ स्विंग करिए मुश्किल होता है, तो अंडर लाइट्स उन्होंने मार्को येंसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, रबाडा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, तमाम बॉलर, इवन स्पिनर ने शमसी लेटर डाउन भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, और एक कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। जो अच्छी चीज़ मुझे साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में नज़र आई है, उनकी परफॉर्मेंस में कल नज़र आई, उन्होंने शुरू में जब अर्ली विकेट्स ले ली उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान को उठने का मौका नहीं दिया। बाज़ ऐसा होता है कि जब आप किसी इस तरह की एक एडवांटेजेस सिचुएशन में आ जाते हो, जब आप ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर लेते हो, फिर एक ऐसा स्पेल आता है जिसमें आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो या पार्टनरशिप लग जाती है। हाँ, लेकिन उन्होंने कोई एक उनकी बॉलिंग लाइनअप ने या पेस बैठी थी, इवन बाद में शमसी भी आए या महाराज भी आए, कोई भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दी अफगानिस्तान को उठ खड़े होने की, और उन्होंने ऐसा लो स्कोर पे उन्हें आउट कर दिया। और कि जो चोकर्स की एक होना था या एक्सपेक्ट करते हैं जब कोई प्रेशर बिल्ड नहीं होने चाहिए, और ऑल आउट वन साइडेड मैच डोमिनेट करके अफगानिस्तान को हरा दिया। अदर भाई, अगर जिस तरह अज़हर भाई ने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट था कैप्टन का रोल, आई गेस। जिस तरह मार्करम की अप्रोच हम देख रहे हैं, आल्दो टॉस हारने के बाद भी उसने कोई अपने स्पेशल एक्सप्रेशन पे चीज़ नहीं आने दी। ये छोटे छोटे साइन बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आपका कैप्टन, आपका लीडर कितना तगड़ा है। और फिर उसके बाद जब आउट भी करते रहे, उसके बाद वो अटैक पे अटैक, कहीं कंप्लेसेंट नहीं हुआ, कहीं वो रिलैक्स नज़र नहीं आया। और इवन जब चेस करने के लिए भी आए, आल्दो कि उसका एक मुझे लगता है कि 0 पे एक एज लगा जो उन्होंने नहीं व्यू लिया,
अफगानिस्तान ने वो भी मिस कर गया, ऑल्दो टोटल बहुत थोड़ा था, बट ये आप फाइट जब करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और फिर जब चेस भी कर रहे थे बड़े रिलैक्स, बड़े काम कंपोज, इसकी कैप्टनसी के जो इंग्रेडिएंट्स आप देखते हैं वो किस तरह आप इसको रेट करेंगे? एक जब टेस्ट सीरीज हुई थी हमारी साउथ अफ्रीका में, तो मार्करम को मैंने बड़े करीब से देखा था। शॉर्ट लेग पे बैटिंग कर रहे होते थे, साउथ अफ्रीका में शॉर्ट लेग खड़ी रहती है तो वो खड़ा होता था, बड़े ही वाज वेरी हम्बल। और हाशिम आमला से बात हुई थी तो वो ही रेटेड हिम वेरी हाईली। और उस टाइम तो ये अंडर 19 से थोड़ा सा ही 1-2 साल ही हुए थे आया था, तो ही वाज वेरी यंग, बट द विल ऑफ लर्निंग वाज देयर। और जो हाशिम आमला ने भी ये कहा था कि बहुत जल्दी सीखेगा और ये बहुत अच्छा प्लेयर और इन दी एंड ये फ्यूचर कैप्टन भी हो सकता है। तो आई थिंक इसको अच्छा ग्रूम कर लिया उन्होंने। हालांकि साउथ अफ्रीका के भी क्रिकेट बोर्ड के साथ मसाइल रहते हैं, लेकिन आई थिंक ही इज़ द राइट चॉइस और ये लॉन्ग टर्म इनको सर्व कर सकता है एज ए कैप्टन। और अगर इनको एक ऐसा कैप्टन मिल जाता है जिस तरह ये अभी तक चला है, और उम्मीद करते हैं फाइनल में भी इसी तरह कप्तानी करेगा। हार जीत अलग चीज़ है, बिकॉज अच्छी टीमें खेलेंगी, एक जीतेगी एक हारेगी और गलतियां भी होंगी, लेकिन ऑल जो हम कल भी शायद रात को बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें कभी भी आप देखते नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन आते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा गिरता भी नहीं है। तो आई फील कि ऐसे कप्तान हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं कि धोनी की तरह की अप्रोच लगती है। मॉडेस्ट ने एक लेवल हेडेड रहे, चाहे अच्छा टाइम है चाहे बुरा टाइम है, एंड यू गेट ओवर इट अगर बुरा टाइम भी थोड़ा सा आ गया। तो आई थिंक एक तो चीज़ें अच्छी जा रही हैं, लेकिन इसके क्रेडिट पे चीज़ जाती है, जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि टफ मैचेस खेलें। चाहे अगर नेपाल के साथ आपका लास्ट बॉल तक मैच जा रहा है तो लोग समझ देंगे यार नेपाल से भी फंसा लिया, लेकिन इन दी एंड उन्होंने क्रॉस की वो लाइन, और उनके लिए वो जो टेस्टिंग पॉइंट्स थे ना उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। तो आई थिंक कि वो उनको जैसे मर्जी उनको वो फेवर कर गए हैं, क्योंकि इनके प्लेयर्स उस सिचुएशन से निकलना शुरू हो गए और अच्छा फाइनल देखने को भी उम्मीद है मिलेगा। और नेवर नो ये जीत भी जाएं, ऑल्दो चाहे इंग्लैंड आए चाहे इंडिया आए, दोनों में फेवरेट वो दोनों ही होंगे। साउथ अफ्रीका को अभी भी मैं समझता हूँ कि शायद वो स्लाइटली बिहाइंड शुरू करेंगे, लेकिन अगेन टूर्नामेंट में थ्रू आउट बहुत अच्छा किया है। कैप्टन आई थिंक लीडरशिप इज़ द मेन थिंग। जब भी स्पेशली आपने इस तरह का मेंटल ब्लॉक तोड़ना हो तो आई थिंक ये बड़ा क्रेडिट जाता है इसमें मार्करम को और इनकी मैनेजमेंट को। ऑब्वियसली उससे डिस्कशन तो की होगी ना उन्होंने कि यार हमने किस तरीके से चलना है। और अगर आपने सेलिब्रेशन ज़्यादा नहीं देखी तो इसका मतलब दे वांट द ट्रॉफी, और उसके लिए इन्होंने पहले ही ये चीज़ बात की होगी। अदरवाइज कोई ना कोई प्लेयर तो छलांगे मारता है ना यार, जीत गए सेमीफाइनल में पहुंच गए पहली दफ़ा। बट आई थिंक ये पहले डिस्कस हुई हुई है चीज़ें कि हमने किस तरह रहना है, किस तरह करना है ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट। सिर्फ मैं जिस आपने कहा सिर्फ शम्सी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा ज़्यादा शम्सी तो खैर आउट करके भी, शम्सी एक वाहिद प्लेयर है वो जो आउट करके भी भाग जाता है। इमरान ताहिर होते थे या ये दो ऐसे प्लेयर हैं एक्साइटमेंट वो लेगेसी फॉलो करनी है ना इमरान भाई की। हाँ जी, तो बाकी बड़े कंपोज रहे। ज़ाहिर भाई अगर हम दोनों टीम्स का जिस तरह बात करें इस वर्ल्ड कप में देखें तो बैलेंस वाइज सबसे बेस्ट अगर इन टर्म्स ऑफ बैलेंस बात करें तो जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स की बात करें वो साउथ अफ्रीका मुझे सबसे ऊपर लगती है कि बैटर पूरे, बॉलर पूरे, ऑलराउंडर पूरे, कोई वीकर लिंक आपको ऐसा नज़र नहीं आता जैसे आप कहेंगे यार ये जो है ना वीक लोन है। जिस तरह भारत की भी हम बात कर लेते थोड़ी, भारत की बात करें तो सारा रिलाय कोहली और रोहित शर्मा पे है। आप अज्यूम करें कि अगर ये फाइनल में कोई भी अगर भारत पहुंचता है या सेमीफाइनल आज अगर होता है, बारिश नहीं होती तो अगर उनका रोहित शर्मा आउट हो जाता है, कोहली वैसे फॉर्म में नहीं है, तो क्या पांड्या वगैरह आज इस तरह की बड़ी बॉलिंग लाइनअप को सर्वाइव कर पाएगा? मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि जब तक आपकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी पूरी टीम और पूरे के पूरे प्लेयर नहीं करेंगे। बॉलिंग के अंदर भी बात करें तो एक आपका मेन बॉलर बुमराह है, बाकी सारे उसको कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका का अगर कंपैरिजन करते हैं तो इनके पास एक तमाम बॉलर परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो आप किस तरह का बैलेंस देखते हैं इंडिया का भी और अगर इनका भी कंपैरिजन करते हैं? देखिए, अगर हम कहें कि भारत बहुत ज़्यादा डिपेंड करी है रोहित पे या कोहली ने तो इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, या बॉलिंग में बुमराह पे, तो आई थिंक ये अनफेयर है उनके बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी। जो रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच था जिसमें रोहित शर्मा ने 91 किए, ऑस्ट्रेलिया ने 206 का टारगेट किया। अगर रोहित ने 91 किए तो बाकी 120 या 110 था वो उनकी टीम ने किया, और
टीम की तरफ से एक सॉलिड कंट्रीब्यूशन नहीं, है। वो मेरा था कि अगर वो जल्दी आउट होते हैं, उनकी तरफ से स्टार्ट बड़ा था तो वो फिर उसको कैपिटलाइज किया, बट अगर जल्दी आउट करते तो फिर गुरबाज वाला सीन भी हो सकता नहीं, है। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो जल्दी आउट हो गए थे तो फिर भी एक रीजनेबल टोटल उन्होंने बना लिया था इंडिया ने पाकिस्तान। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया किसी भी एक प्लेयर पे ओवरली रैंड, जो उनका मिडिल ऑर्डर है अब से काफ़ी हद तक वो सॉलिडिफाई हो गया है। पंत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं, साथ दुबे है स्पिन डिस्ट्रॉयर, उनको रेपुटेशन है और स्पिन के लिए बड़ी एक थ्रेट होती है मिडिल ओवर्स में, जो कि जितनी भी हमने देखा इस वर्ल्ड कप में जो स्पिन के थ्रू टीम स्टाइफल करती हैं ओपोनेंट को, तो स्पिन के अगेंस्ट एक बड़ा वेपन है शिवम दुबे की फॉर्म में, या हार्दिक पांड्या है, वो भी बड़े एक्सपीरियंस्ड फिनिशर है, तो जडेजा के पास भी एक्सपीरियंस है। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया बहुत ही ओवर रिलायंट है रोहित पे या विराट कोहली, तो वैसे ही इस टूर्नामेंट में चले नहीं। बॉलिंग में भी डेफिनेटली बुमराह उनके स्टार बॉलर हैं और वो लीड करते हैं, लेकिन बाकी बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। कुलदीप यादव अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अर्शदीप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, या जडेजा या अक्सर है, ये सारे एक एज अ बॉलिंग यूनिट और बैटिंग यूनिट भी कंप्लीट इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस है। दोनों, मेरा तो ओपिनियन ये है कि किसी भी एक बॉलर पे डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स अच्छे होते हैं, लेकिन उनको बाकी टीम भी होती है ना, बाकी टीम भी कॉम्प्लीमेंट करती है। साउथ अफ्रीका की डेफिनेटली उनकी भी बहुत ही बैलेंस्ड लाइन है, और मेरे ख्याल में इन दोनों की टीमों में ऑलराउंडर्स का बड़ा रोल है। इंडिया में तो खास तौर पे ऑलराउंडर का बहुत रोल है। ऑलराउंडर जो उनके हैं जडेजा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, उसकी वजह से एक तो उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है, नंबर 8 तक वो बैटिंग जाती है, और इस वजह से बॉलिंग ऑप्शंस भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। अब हार्दिक पांड्या जैसा आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, जो कि शायद अभी तक जो टॉप अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं उनके बराबरी, अगर 19 फ़र्क भी हो तो 19-20 का फ़र्क हो, इतनी अच्छी वो फास्ट बॉलिंग करते हैं। और जडेजा जैसा आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो कि आप किसी भी तरह उसको कह नहीं सकते कि ये सिर्फ अपनी बैटिंग के बेस पे टीम है। तो आपके पास अगर इतने अच्छे ऑलराउंडर हो तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है, बैटिंग ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है, और इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने एक जो पहले पिछला मॉडल था T20 क्रिकेट का कि एक एंकर होता था, उसके इर्द गिर्द बाकी सारे अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, जो कोहली पहले रोल प्ले करते थे इंडिया में। अब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ऑल्टर की और तमाम उनके बैट्समैन हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और उनकी जो बैटिंग डेप्थ है वो इस स्ट्रैटेजी उनको कॉम्प्लीमेंट भी करती है। जब उनके पास बैटिंग डेप्थ हो तो लाइसेंस होता है हर प्लेयर के पास कि वो जाए अपनी गेम करे, क्योंकि अगर आउट हो भी जाए तो उनके पास जो बैटिंग डेप्थ है वो उसको सपोर्ट करती है। बिल्कुल। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके अदर भाई का भी ओपिनियन जानेंगे कि क्या भारत वाकई अगर रोहित आउट हो जाता है और फिर भी वो इतना बड़ा टोटल कर पाएंगे जिस तरह पहले किया। इस पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। अदर भाई, जिस तरह ब्रेक से पहले हमने डिस्कशन कर रहे थे कि भारत बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा है रोहित शर्मा पे, और एक ऐसा प्लेयर जो इवॉल्व हुआ प्लेयर, तो वो शुरू से नंबर 1 माने जाते हैं। अब विराट कोहली के साथ हमेशा एज ए सेकंड पैरेलल कहना चाहिए वो बैट्समैन के तौर पे, बट जो उनके अंदर एक यूनिकनेस हमने देखी 1.5-2 साल में, जो सेल्फलेस इनिंग्स खेलना शुरू की उन्होंने, वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की अप्रोच थी, और किसी भी लम्हे में वो हमें ये नहीं लगता कि कहीं उनकी ज़ात के अंदर पर्सनल माइलस्टोन आ रहे हैं। देखिए, विक्ट्री मिलना या ना मिलना दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, बट जो ये पॉजिटिव चीज़ है, या कैप्टन आप लीडर अपने अंदर लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया को फिर नज़र भी आती है। तो आप एक उस अप्रोच को कैसे देखते हैं, और अगर इंग्लैंड ऑब्वियसली इस पर वर्किंग करके आया होगा, ये पुल को भी अच्छा खेलते हैं और वो कामयाब हो जाते, तो भारत पे क्या बर्डन पड़ सकता है? देखिए, मेरे ओपिनियन में जो इंडिया की टीम है वो सिर्फ उन पर रिलाई नहीं कर रही, लेकिन ये है कि इनकी परफॉर्मेंस से टीम बहुत ज़्यादा उठ जाती है। और जिस तरीके से इन्होंने लास्ट 1.5-2 साल में क्रिकेट खेली है, स्पेशली जब से कप्तान बने हैं, इन्होंने अपना एक रोल रखा हुआ है, ये आके अटैक करते हैं, और बाकी प्लेयर्स जैसे भी खेलें, लेकिन इनका ये होता है कि चाहे 50 ओवर हो या T20 हो, इसमें ये आके पहले ही प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं ऑपोजिशन को। तो इनका एक तो ये रोल है, एक तो सेल्फलेस है, कई दफ़ा ये 40 के अंदर आउट होते हैं, कई दफ़ा अभी पिछले मैच में 90s में भी आउट हो गए, वर्ल्ड कप में बड़ी दफ़ा 90s में आउट हुए। लेकिन ये नहीं देखते कि मेरा माइलस्टोन हो रहा है अचीव कि नहीं हो रहा, वो ही जस्ट कीप्स ऑन बैटिंग द सेम वे ही जब वो आते हैं उसी तरह ही। तो आई थिंक दैट वो बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता है आपके सारे बैटर्स को कि यार पर्सनल माइलस्टोन्स मैटर, बट जब टीम का गोल पहले होना चाहिए। तो आई थिंक एक एज ए कैप्टन जब आप ये करते हैं, बड़ा अच्छा मैसेज आता है। दूसरी जो आपकी बात थी कि यार ये अगर आउट हो जाएंगे, तो आई फील कि उनके पास स्टिल इनफ एक्सपीरियंस भी मौजूद है। कई दफ़ा देखा है इनकी 3-4 विकेटें गिरी हैं, तो पांड्या ने बड़ी दफ़ा संभाला है, और उन्होंने भी जो अपना कैरियर का स्टार्ट है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ MS धोनी स्टार्ट किया था। तो ही वाज वेरी गुड, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स एवर प्लेड द गेम। तो उनकी गाइडेंस के थ्रू मैंने देखा है कि जब भी वो
अब आती है ऐसी पोजीशन तो उसमें निकालते हैं टीम को। और उसके अलावा जडेजा ने काफ़ी दफ़ा किया हुआ है। उसके बाद मुझे लगता है जो वीकेस्ट लिंक हो सकता है वो दुबई है, क्योंकि वो उनकी टेक्निक ऐसी नहीं है कि अगर ज़रा सा बॉल कहीं ज़्यादा स्पिन होता है या कहीं फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है तो वो एक किस्म के डैशर तो हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में छक्के दिखाए लेकिन बीच में डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। तो इट मीन्स ये शो करता है कि उनके पास टेक्निक बहुत अच्छी नहीं है कि वो स्ट्राइक रोटेट अच्छे तरीके से कर सके। मुझे एक चीज़ बहुत लगती है कि वो कमिट कर जाते हैं फ्रंट फुट पे बहुत जल्दी। तो जब भी उनकी लेंथ के मतलब का पिच लेंथ उनके मतलब की नहीं होती तो वो उसको सही तरह मैनेज नहीं कर पाते खेल जाते हैं। और जब आप ऐसे पिच पे जब आप पहले कमिट करते हैं तो फ्लैट विकेट पे तो मैनेज हो जाता है, ऑन दी आप मार देते हैं, लेकिन जहाँ भी थोड़ा बॉल होल्ड कर रहा हो या स्विंग कर रहा हो या स्पिन कर रहा हो वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। अदर देन दैट सूर्य कुमार यादव का एक अपना रोल है, वो आके पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं और वो इस टूर्नामेंट में उन्हें ग्लिम्स दिखाए हैं कि वो करते हैं परफॉर्म। तो आई थिंक इंडिया नॉट टोटली रिलायंट ऑन विराट एंड रोहित शर्मा, बट येस देयर मेन प्लेयर्स, और उसमें अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और लास्ट मैच के बाद एक कंट्रोवर्सी आई, इंजी भाई ने वो बेसिकली हाईलाइट की और उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी अगर T20 के अंदर बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हुई है इसका मतलब है कि कुछ छेड़खानी बॉल के साथ हुई है। और फिर यही क्वेश्चन उन्होंने कहा ICC को नज़र रखनी चाहिए। और फिर उन्होंने यही क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने रोहित शर्मा से भी कल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कोट किया इंजी भाई को कि उन्होंने इस हवाले से बात की है, तो उन्होंने बड़ा नाराज़गी का इजहार किया। उसने कहा गर्म वेदर है, ड्राई पिच है, घास विकेट पे है नहीं है, तो बॉल तो 100% रिवर्स स्विंग होगा, तो ये तो बात ही बिल्कुल इलॉजिकल। और उन्होंने ये आंसर किया। आप क्योंकि खुद बहुत खेले हो वेस्ट इंडीज़ में, आप किसके ओपिनियन को बाय करते हैं? देखिए हर बंदे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर ये बहुत बड़ा एलिगेशन होता है किसी भी टीम के ऊपर कि यार कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है बॉल के साथ तो रिवर्स हुआ है। लेकिन हमने देखा है पास में जब भी ड्राई कंडीशंस होती हैं, जब भी हॉट कंडीशंस हो, ड्राई हो, स्क्वेयर बहुत ड्राई हो, तो उसके ऊपर रिवर्स जल्दी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम खुद देखें तो हम 2009 का वर्ल्ड कप हो या उससे इवन 2007 के उमरगुल बहुत 11-12 ओवर में रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता था। इवन इंग्लैंड के जो वर्ल्ड कप जीते उसमें बहुत रिवर्स स्विंग की। बिल्कुल। तो ये रिवर्स स्विंग एक तो आर्ट है कि आपको तरीके आने चाहिए, स्पेशली ड्राई कंडीशन में आपके फील्डर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि किस तरीके से वो बॉल को थ्रो कर रहे हैं। कल भी हमने बात की थी कि दो टप ओवर आपको बाउंड्री से कोशिश करनी ये चाहिए कि जल्द से जल्द बॉल को स्कफ टप कर दें, लेकिन उसके लिए भी स्मार्ट प्ले होता है। ये हम जिस तरह गुलबदीन नायब ने किया था उस तरह ना करें। हर चीज करने का एक स्मार्ट वे होता है। और टमी पे बॉल मारता है, वो सीम पे नहीं फेंकता, वो क्रॉस द सीम बॉल करते हैं तो जल्दी रिवर्स हो जाता है। तो यानी बड़े सारे मेथड्स होते हैं स्पेशली ड्राई कंडीशन में जिससे बॉल रिवर्स जल्दी हो जाता है, और लीगल वेज होते हैं। इसमें कोई लीगल काम नहीं है, लेकिन वही बात है उसको जो भी लीगल तरीका है उसको स्मार्टली प्ले अराउंड करें। उसके साथ ये ना हो कि आप ऑब्वियस हो जाए जिस तरह गुलबदीन ने किया। हाँ जी, वो तो एक रहता है। आप इसमें कुछ शहजाद भाई ऐड करना चाहें इस एलिगेशन के ऊपर और उनका रिस्पॉन्स के ऊपर? देखिए, इंजमाम भाई का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो अगर उन्होंने कोई इस तरह का कमेंट दिया है तो आई एम श्योर इट इज़ कमिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। तो हो सकता है इस पर कोई हम मतलब कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस तो हमारे पास नहीं, लेकिन देन अगेन जिस तरह की कंडीशंस हैं वहाँ पे ये भी एक फैक्टर देखने को आया है कि इवन पाकिस्तान और से USA वाले मैच में रिवर्स स्विंग एंड पे शुरू होगी थी। तो इस तरह के नहीं है कि बहुत ही अनहोनी बात नहीं है कि 20 ओवर्स में रिवर्स स्विंग नहीं शुरू होती। इन पिचेस पे तो वैसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा होती है। और ये बात अगेंस्ट पाकिस्तान भी हुई है इस टूर्नामेंट में, जब बॉल चेंज हुआ उसके बाद फ़ौरन से रिवर्स शुरू हो गया। ये भी एक दफ़ा किसी ने बात की किस तरीके से अभी बॉल चेंज हुआ तो रिवर्स कैसे हो गया। तो वो तो जब भी ऐसी चीज़ होगी तो आई बॉल्स उठेंगे, लेकिन बात यह है कि कई दफ़ा बॉल जल्दी रिवर्स हो जाता है, उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है। जब तक हम ऐसे हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि तब तक ना कहें जब तक कि आपके पास कोई, क्योंकि इतने कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पर। हाँ जी। और अगर कोई चीज़ आपको नज़र आती है तो ज़रूर, लेकिन उसके अलावा अगर देखें अगर 12-15 ओवर में हो रहा है तो आजकल की क्रिकेट में जब स्पेशली अगर आप ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच देखें तो बहुत ज़्यादा छक्के लगे, बहुत ज़्यादा शॉट्स लग रही थी। जितनी जल्दी बॉल जितनी शॉटें लगती हैं बॉल को और जितना हाई स्कोरिंग मैच होता है उतना बॉल जल्दी ख़राब होता है। तो आई थिंक कि उसमें और जल्दी चांस होता है रिवर्स होने का। और ऑब्वियसली जिस तरह की कंडीशन ये है और बॉल जिस तरह वो गर्म वेदर है और बिल्कुल फ्लैट विकेट है तो उस पर पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें एक ये भी हमने देखी कि इंडिया की जो सक्सेस है वो 80-90% हमने मैचेस में देखा वो पहले बैटिंग करके है। जैसे अफगानिस्तान की भी हमने बात की थी, ये भी क्योंकि ज़्यादा रिलाय अपनी बॉलिंग पे कर रहे हैं कि बॉलिंग यूनिट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
कंसिस्टेंट कर रहा है और उन्होंने लोएस्ट टोटल पे भी अपनी टीम को विक्ट्री दिलवाई। क्या टॉस भी, जिस तरह हमने पहले मैच में बात की थी, क्या इंपॉर्टेंस रख सकता है? और जो अगर इंग्लैंड टॉस जीता है फॉर एग्जांपल, तो क्या वो आपके ख्याल में लगता है कि इनको चेस की तरफ डालेगा? देखिए, अगर तो बारिश का फैक्टर है तो कोशिश टीम यही करेगी कि चेस करें, क्योंकि आपको DLS का पता होगा कि किस तरीके से चलना है। अदर देन अगर पता लगता है कि बारिश, अभी तक तो फोरकास्ट 19-20 ही चल रही है, अगर पता लगता है कि क्लियर है तो अंडर द सर्कमस्टांसेस पिच को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर तो जैसे बारिश वाला वेदर और थोड़ा सा भी टैकीनेस होती है पिच में, ड्राई पिच भी हो लेकिन उसके ऊपर अगर थोड़ा सा ऊपर मॉइस्चर आ जाए ना, तो वो क्या होता है, बॉल होल्ड बहुत अच्छा करता है उसमें, स्पेशली स्पिनर का। तो आई एम श्योर कि वो फिर कोशिश ये करेंगे कि उस टैकीनेस को यूटिलाइज़ करें, पहले 5-6 ओवर्स में विकेट्स हासिल करें और थोड़ा सा टाई अप करके रखें, तो प्रेशर फिर डल जाता है टीम पे और उनको फिर टारगेट सेट करने में मुश्किलात होती है। तो आई थिंक ये टीम वहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन देखते हुए, कंडीशन देखते हुए फैसला करेगी। भाई आपसे भी कमेंट लेते हैं, अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके इसी पे मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स ऑन। ज़ाहिर भाई, ब्रेक से पहले से बात हुई, विराट कोहली के वाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विराट कोहली इतना बड़ा बैटर जिसने इंडिया की सक्सेस के अंदर लास्ट कोई 14-15 साल में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रोल प्ले किया, और दुनिया क्रिकेट के अंदर अगर कहा जाता है कि वाइट बॉल में सबसे बेस्ट बैटर, तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, खास तौर पे चेस करते हुए जो उनके नाम क्रेडिट पे विक्ट्रीज है। बट इस वर्ल्ड कप से पहले कहीं ना कहीं डिबेट हो रही थी, क्या आया उनको टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होना शुरू होगी। ये जितना मर्जी बड़ा बैटर हो, ऑब्वियसली प्रेशर तो आता है, और इंटरनेशनल कैरियर के लिहाज से, सर्किट के लिहाज से ये चीज़ें होती हैं। आप क्या समझते हैं कि विराट जैसा प्लेयर इसको ओवरकम कर पाएगा? और सेमीफाइनल के वाले से अगर बात करें तो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर जिस तरह उनको कहा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे वो? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने इंडिया को बहुत बेशुमार विक्ट्रीज दिलवाई हुई हैं। और आई थिंक बेशक इस तरह के प्लेयर अगर फॉर्म उनकी नहीं भी लगी हो, लेकिन हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर इन योर टीम गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू ऑल द अदर टीम मेंबर्स एज वेल। उनका टीम में होने से बाकी टीम को कॉन्फिडेंस होता है और ऑपोजिशन के हेड पे एक प्रेशर होता है कि, और हमने देखा है कि इवन अगर वो उनको आउट जल्दी भी हो रहे हैं तो जितना सेलिब्रेट उनकी विकेट पे किया जाता है ऑपोजिशन की तरफ से, वो इट शोज़ कि कितना इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है विराट कोहली का। और ख़ास तौर पे अगर कोई इस तरह का सिनेरियो जिसमें इंडिया ने टारगेट चेज़ करना है, इस तरह की सिचुएशन में विराट कोहली को देयर इज़ नो अदर पर्सन जिसको आप चाहोगे कि टीम पे हो और पिच पे खड़ा हो, क्योंकि विराट कोहली अगर खड़ा हो जाए तो डेफिनेटली अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके जाता है। तो ऐसे प्लेयर का, और आई थिंक अभी भी टूर्नामेंट में उनकी कोई ऐसी इनिंग्स नहीं भी हो, तो कहीं ना कहीं शायद उनकी एक इनिंग्स ड्यू भी है, जिससे वो, तो जिसको ये भी हो सकता है कि सेमीफाइनल में या फाइनल में कोई एक ऐसी इनिंग्स खेल दें जिससे वो इंडिया को एक फतह दें। तो आई थिंक उनको डेफिनेटली एक पूरा रन ऑफ फॉर्म से गुजरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने भी जो एक फ़िलासफ़ी चेंज हुई है इंडिया की टीम में, जो उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हमने अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है और ऑल आउट अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, चाहे नंबर 1, 2, 3, 4, नंबर 8 तक जिनकी बैटिंग है, तो उन्होंने उसको एम्ब्रेस किया और वो अपनी गेम को उसके मुताबिक मॉडिफाई करें। तो उसमें अगर वो कहीं चूक भी रहे हैं तो इंडिया की टीम मैनेजमेंट उसको इस हवाले से उनको इस तरह नहीं सेंचर करी या इतना उनको खिलाफ नहीं उनको ड्रॉप करी, तो ना ही उनको ड्रॉप होंगे। और मेरा ख्याल में उनका टीम में होना अभी भी बड़ा वाइटल रोल है। बहुत अच्छी आपने एक बात की है, आई थिंक कि जो इस ऐसे प्लेयर की प्रेजेंस पूरी टीम के लिए बहुत, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, इतना कॉन्फिडेंस, आप कई दफ़ा खुद परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन आपके डगआउट में जब विराट कोहली बैठा होगा और वो डिस्कस कर रहा होगा डिफरेंट सिचुएशन अपने यंगस्टर्स से, तो वो बहुत एडवांटेज और कामनेस देती हैं दूसरे प्लेयर्स को, जो कि शायद उनके ना होने से ना मिल सके। इवन फील्ड के अंदर भी जब आप फील्डिंग भी कर रहे हैं। एक चीज़ कोहली की बहुत ज़बरदस्त है कि ही इज़ वेरी फिट, ही इज़ नॉट ये ना कैच ड्रॉप होना कुछ है ना, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ही इज़ नॉट बर्डन ऑन द टीम इन द फील्ड। तो आई फील कि हम विराट कोहली की इस करंट फॉर्म को लेके काफ़ी डिस्कशन तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी देखें उसके नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले चल रहे थे, तो मैं ऐसे करके देख रहा था कि यार ये नंबर रखते हुए और स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत ज़बरदस्त है। तो आई फील कि यार ही इज़ विराट कोहली एंड यस कि कोई भी गेम से बड़ा नहीं होता, लेकिन ही हैज़ डन so well in the past, और वो अभी भी he is the role model in the team in terms of fitness, fielding, he's always training hard in the field for not only batting, जो fielding होती है इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, तो एक बहुत बड़े रोल मॉडल है टीम में। आई फील के एक बैड टूर्नामेंट जा रहा है और किसी टाइम भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़े इंग्लैंड के हवाले से मजीद बात करते हैं। इंग्लैंड की टीम में भी ओबियसली जिस तरह का वर्ल्ड चैंपियन है, जोस बटलर के आने के बाद भी इन्होंने एक जो बेसबॉल मॉडल था उसी को अडॉप्ट किया T20 के अंदर भी, और जिस तरह की एग्रेसिव
इन्होंने बैटिंग की, मैं जिक्र पहले भी शायद किया था कि जो बड़े छक्के इनकी टीम के अंदर बैटर मारते हैं वो किसी टीम में नहीं है। खासतौर पर मैंने इंग्लैंड में तो खुद विटनेस किया कि हर छक्का इनके किसी भी बैटर का वो स्टैंड के अपर टियर पे जाके लगता था। हमारा तो खैर वो रोप बड़ी मुश्किल से क्रॉस होता था, मारते ही नहीं हम तो ये अभी भी इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे तो कभी वो 8 छक्के वो मार रहा है, फिल शॉट है तो वो 7 मार रहा है। तो इतनी एग्रेसिव, इतनी हार्ड हिटिंग किसी टीम की नज़र नहीं आती। उस लिहाज से आप क्या देखते हैं कि क्या ये एक एवरेज लेके चलेंगे या ऑल अटैक की तरह की अप्रोच के इंडिया पे अटैक करेंगे? ये देखिए, जब भी कंडीशंस टफ होती हैं बैटिंग के लिए तो थोड़ा सा आपको एक बीच का रास्ता भी इख्तियार करना पड़ता है, वरना आप वन वे ट्रैफिक करेंगे तो एकदम आपकी विकेटें इतनी शायद लूज़ हो जाएं कि यू डोंट हैव इनफ विकेट्स इन द हैंड। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि येस अट्रैक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर भी। तो आई थिंक कि कुछ प्लेयर्स हैं, बटलर हो गए, मोइन अली हो गए, ये लोग फिर भी थोड़ा सा कंसोलिडेट करना भी जानते हैं, टाइम लेना भी जानते हैं। तो लेकिन उनके अराउंड प्लेयर है, वो अपनी गेम ही खेलेंगे। उनको जैसे फिल शॉट वगैरह हैं, वो तो उनको तो एक ही तरह की गेम आती है। और एक और चीज़ जो है, जो हम अक्सर बेसबॉल वाली बात करते हैं, बेसबॉल आई बाद में। पहले इयन मॉर्गन ने इयन मॉर्गन और उनकी जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने पहले वाइट बॉल में ये जो एग्रेसिवनेस की जो फूक मारी थी वो सही चली अभी तक। और वो स्टार्ट किया था टेस्ट में मकलम और बेन स्टोक्स ने आके ये चीज़ की। तो आई फील के वो उनके कई दफ़ा उनके अगेंस्ट भी चली जाती है, स्पेशली उन कंडीशंस जहाँ पे थोड़ा सा शॉट मेकिंग इतनी आसान नहीं है। तो अगेन कहीं ना कहीं अडेप्टेशन का फार्मूला भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वन वे ट्रैफिक करें, ऑन योर लकी डे यू माइट गेट अवे विद इट, बट कहीं ना कहीं आपको चाहिए होता है। जी सर भाई, आप किस तरह देखते हैं आज की क्या अप्रोच हो सकती है? टॉस की हमने बात की कि वो एक्सपोज करना चाहेंगे चेस के तरफ डाल के, बट बारिश को भी कंसिडरेशन में आपने रखना है कि बारिश अगर होती है, फोरकास्ट तो है, तो DLS मेथड को भी आपके माइंड में होगा। और इंग्लैंड की अप्रोच क्या समझते हैं, क्योंकि भारत के पास कंपोनेंट तो हैं सारे, बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी है, तो किस तरह काउंटर करेंगे? देखिए, अगर तो बारिश की फोरकास्ट है और चांसेस हैं, फिर तो डेफिनेटली आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप पहले बॉलिंग करें। लेकिन अगर उस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है तो आई थिंक दोनों टीमें प्रेफर करेंगी पहले बैटिंग करें और एक बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर डालें। अगर और दोनों का मॉडल भी इस तरह का है उनका। अगर आप क्रिकेट देखें, कोशिश करते हैं कि अगली टीम को बैटिंग में इतना डोमिनेट करें, जिस तरह इंडिया के लिए रोहित शर्मा एक एग्रेसिव स्टार्ट लेते हैं, इसी तरह इंग्लैंड के लिए बटलर और फिल शॉट एक एग्रेसिव स्टार्ट लेते हैं। तो दोनों का अप्रोच यही है। आई थिंक क्रूशल ये होगा कि मिडिल ओवर्स में जो स्पिनर्स हैं, एक दूसरे के स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं। स्पिनर्स जो इंडिया के पास है, कुलदीप यादव बहुत अच्छे स्पिनर है, अक्षर पटेल है या जडेजा है, उनको जो इंग्लैंड की बैटिंग कैसे डील करती है। हालांकि उनके पास एक्सपीरियंस हुआ है IPL खेल के, लेकिन फिर भी ऑन द डे उसको कैसे टैकल करते हैं। इसी तरह जो इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं, आदिल रशीद बड़े ही बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में, मोइन अली अच्छी बॉलिंग कर रही है, इवन लियाम लिविंगस्टन का बिट्स एंड पीसेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो उनको इंडिया की बैटिंग कैसे टैकल करती है, ये मेरे ख्याल में डिसाइसिव रोल होगा, डिसाइसिव फैक्टर होगा कि इस मैच के आउटकम के ऊपर। बिल्कुल। अदर भाई, आदिल रशीद ने आउटस्टैंडिंग, जैसे जिक्र किया, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और जितने भी हम स्पिनर देखे हैं शायद सबसे टॉप नॉच किस्म की। शायद विकेट्स का स्टैट उतना ज़्यादा नहीं है, बट बॉल इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग जो कंट्रोल नज़र आया उसमें मेरा ख्याल है उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस? नहीं, बिल्कुल, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। और जो वेरिएशन हम बात करते हैं ना कि होनी चाहिए T20 बॉलर के पास, तो वो उनके पास वसी पैमाने पे है। लाइक गुगली फ्लिपर, स्लो लेग ब्रेक, तेज़ लेग ब्रेक, तो ही हैज़ ऑल द स्किल्स। तो लेकिन ये है कि एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है साथ में। ये स्किल होना एक अलग चीज़ है, एग्जीक्यूशन एक्यूरेट होना वो अलग चीज़ है। तो आई थिंक कि उनका रोल अगेन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया स्पिन को खेलता अच्छा है, लेकिन लेग स्पिन के अगेंस्ट कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ सकती है, और ये मेरा ख्याल है कि बड़ा वाइटल रोल प्ले करेंगे। अभी इजाज़त चाहते हैं जी, मैच देखते हैं, और मैच के बाद इंशाल्लाह 11 बजे शो टाइम इन वी ताजा में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।